पुस्तक गहना कर्मणो गति, कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत। लेखक युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य। नयन्ति नरकं नूनं मात्मानो मानवान् हता, देवं लोकं च ते तुष्टा इत्युच्चुर्मन्त्रवेदिनः। हनन की हुई आत्मा नरक को ले जाती है और संतुष्ट की हुई आत्मा दिव्य लोक प्रदान करती है। श्लोक में इस गुत्थी को सुलझा दिया गया है कि स्वयं नरक किस प्रकार मिलता है। गरुड़ पुराण में इस संबंध में एक आलंकारिक विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते रहते हैं। भाग्य के बारे में मोटे तौर से ऐसा समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देता है और विधि के लेख को मेटनहारा अर्थात मिटाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर वीबंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर का सूक्ष्मदर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर वहाँ के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई हैं। यह रेखाएं किस प्रकार बनती हैं, इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में यह रेखाएं बहुत ही कम बनती हैं, किंतु कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। अतएव यह रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप में लिपिबद्ध करने वाली प्रमाणित हुईं। भले बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर यह रेखांकन, जिसे प्रकट शब्दों में अंतःकरण का संस्कार कहा जाता है, पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध कर देता है। चित्रगुप्त शब्द के अर्थों से भी इसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। गुप्त चित्र, गुप्त मन, अंतः चेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतर चित्र, इन शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त प्रकट करता हुआ दिखता है। स्थूल शरीर के कार्यों की सुव्यवस्थित जानकारी सूक्ष्म चेतना में अंकित होती रहे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारा गुप्त चित्र अंतर्मन ही निरंतर चित्रगुप्त देवता का काम करता रहता है। जो कुछ भले या बुरे काम हम करते हैं, उनका सूक्ष्म चित्र उतार उतार कर अपने भीतर जमा करता है। शॉर्ट हैंड लिखने वाले बड़ी बात को थोड़ी सी उल्टी सीधी लकीरों के इशारों पर जरा से कागज पर लिख देते हैं। कर्म रेखा को ऐसी ही दैवी शॉर्ट हैंड समझा जा सकता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही पाप पुण्य का नाप होता है। भौतिक वस्तुओं की तौल नाप बाहरी दुनिया में होती है। बाहरी दुनिया में रुपयों की गिनती से, काम के बाहरी फैलाव से, कथा वार्ता से, तीर्थ यात्रा आदि भौतिक चीजों से यश खरीदा जाता है। पर चित्रगुप्त देवता के देश में यह सिक्का नहीं चलता। दुनिया का भिखमंगा यदि दिल का धनी है तो उसे 1000 बादशाहों का बादशाह गिना जाएगा। इस संबंध में एक और भी महत्वपूर्ण बात जान लेने की है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है। अज्ञानी व्यक्ति अपराध करे तो यह उतना महत्व नहीं रखता, किंतु कर्तव्यच्युत ब्राह्मण को घोर दंड का भागी होता है। राजा बनना सब दृष्टियों में अच्छा है, पर राजा की जिम्मेदारी भी सबसे ऊंची है। ज्ञानवानों का यह कठोर उत्तरदायित्व है कि सदाचार पर दृढ़ रहें, अन्यथा 7 मंजिल ऊंची छत पर से गिरने वालों को जो कष्ट होता है, उन्हें भी वही दुख होगा। आकस्मिक सुख दुख। एक मनुष्य उत्तम जीवन बिताता है, पर अकस्मात उसके ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाती है मानो ईश्वर किसी घोर दुष्कर्म का दंड दे रहे हों। एक मनुष्य बुरे से बुरे कर्म करता है, पर वह चैन की वंशी बजाता है। सब प्रकार से सुख सौभाग्य उसे प्राप्त होते हैं। ऐसे अवसरों पर प्रारब्ध, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार
महामारी, बीमारी, अकाल मृत्यु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली गिरना, भूकंप, बाढ़ आदि दैवी प्रकोप भी भाग्य प्रारब्ध कहे जाते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं, मानसिक आपदा, वियोग आदि वे प्रसंग हैं जो टाले नहीं जा सकते, इसी श्रेणी में आ जाते हैं। आकस्मिक घटनाओं के वास्तविक कारण की जानकारी न होने से कैसी कैसी अनर्थकारी ऊटपटांग धारणाएं उपजती हैं और वे लोगों के मनों में जब गहरी घुस बैठती हैं तो जीवन प्रवाह का उल्टा विकृत एवं बेहुदा रूप बना देती हैं। पंचाध्यायी ने गहना कर्मणों गति पर प्रकाश डालते हुए यह बताया है कि यह दैविक, दैहिक और भौतिक घटनाएं तीन प्रकार के आकस्मिक सुख दुख, संचिप्त प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों के आधार पर होते हैं। दूध एक नियत समय में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा दही या घी बन जाता है। इसी प्रकार त्रिविध कर्म भी तीन प्रकार के फलों को उत्पन्न करते हैं। तीन दुख और उनका कारण। आकस्मिक सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आया करते हैं। इनसे सुर, मुनि, देव, दानव कोई नहीं बचता। भगवान राम तक इस कर्मगति से छूट न सके। दुख तीन प्रकार के होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन के होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, विजोह, भय, शोक आदि। दैहिक दुख होते हैं जो शरीर के होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले शारीरिक कष्ट। भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध इत्यादि। इन्हीं तीन प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्यों को तड़पता देखा जाता है। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख आते हैं, शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होते हैं। दैविक दुख मानसिक कष्ट उत्पन्न होने के कारण वे मानसिक पाप हैं जो स्वेच्छा पूर्वक तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं, जैसे ईर्ष्या, कृतघ्नता, छल, दंभ, घमंड, क्रूरता, स्वार्थपरता इत्यादि। मानसिक दुखों का एकमात्र उद्देश्य मन में जमे हुए ईर्ष्या, कृतघ्नता, स्वार्थपरता, क्रूरता, निर्दयता आदि भावों की सफाई करना होता है। दुख इसलिए आते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारब्ध कर्मों का पाप संस्कार निकल जाए। दैहिक कष्ट वे होते हैं जैसे जन्मजात अपूर्णता एवं पैतृक रोगों का कारण पूर्व जन्म में उन अंगों का दुरुपयोग करना होता है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रह जाता है। नवीन शरीर की रचना इस सूक्ष्म शरीर द्वारा होती है। इस जन्म में जिस अंग का दुरुपयोग किया जा रहा है वह अंग सूक्ष्म शरीर में अत्यंत निर्बल हो जाता है। अंग भंग या निर्बल होने से उस अंग को अधिक काम नहीं करना पड़ता, इसलिए सूक्ष्म शरीर का वह अंग विश्राम पाकर अगले जन्म के लिए फिर तरोताजा हो जाता है। साथ ही मानसिक दुख मिलने से मन का पाप भार भी धुल जाता है। भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति एक ही सूत्र में बंधी हुई है। ईश्वरीय नियम है कि हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। यदि कोई देश या जाति अपने तुच्छ स्वार्थों में संलग्न होकर दूसरों के कुकर्मों को रोकने और सदाचार बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करती, तो उसे भी दूसरों का पाप लगता है। उसी स्वार्थपरता के सामूहिक पाप से सामूहिक दंड मिलता है। भूकंप, अतिवृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी, महायुद्ध के कारण ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म होते हैं जिनमें स्वार्थपरता को प्रधानता दी जाती है और परोपकार की उपेक्षा की जाती है। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।